हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 7 की चित्रकला, जिसका नाम है कला सेतु, उसका दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। दूसरे अध्याय का नाम है आकृतियां एवं आकार। अब दूसरे अध्याय को देखते हैं, इसके अंदर क्या है। अलग अलग आकृतियों के बारे में और आकारों के बारे में इसके अंदर बताया गया है। कक्षा 6 के अंदर भी हमने इसको किया था। आज की वीडियो में सबसे पहले हम अलग अलग आकृतियों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमने कक्षा 6 में की थी, और उन आकृतियों से बनने वाले आकारों के बारे में हम समझते हैं। तो एक बार कक्षा 6 की बातों को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। जिन आकृतियों के बारे में हमने पढ़ा था उसके अंदर सबसे पहले जो आकृति आती थी वो थी वर्ग। वर्ग से हमने बना था घन। इसके बाद आयत थी। आयत से दो आकृतियां बनती है। कक्षा 6 के अंदर एक ही दे रखी थी। आयत से हम घनाभ भी बना सकते हैं और आयत से हम बेलन भी बना सकते हैं। तो जैसे अगर हम आयत को ऐसे रखते हैं और इसके ऊपर नीचे अंडाकार आकृतियों का हम निर्माण करते हैं और उसके बाद इसके अंदर शेडिंग करते हैं, तो ये एक बेलन का रूप ले लेगा। परंतु अगर हम इसके ऊपर ऐसे कुछ करते हैं, घनाभ के बारे में आप जानते होंगे कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये समान नहीं होती, ये तीनों समान नहीं होती। परंतु जो घन होता है, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। अब क्योंकि वर्ग जो है, वर्ग की लंबाई चौड़ाई दोनों समान होती है, तो वर्ग से हम घन बना सकते हैं और आयत से हम घनाभ का चित्र बना सकते हैं। इसके बाद जो हमने देखा था वो थी त्रिभुज। त्रिभुज से जिस आकार का हमने निर्माण किया था वो था शंकु। तो यहाँ पर हमने गोलाई देकर एक अंडाकार आकृति बनाकर हमने इसको शंकु का रूप दिया था। इसके बाद एक आकृति थी वृत्त। वृत्त से हमने गोले का निर्माण करना सीखा था। और एक और आकृति थी जो कक्षा 6 के अंदर नहीं थी परंतु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भी हमने अभ्यास करना है, और वो है अंडाकार आकृति। तो इनका भी हमने अभ्यास करना है। ये जो अंडाकार आकृति है, जैसे बेलन का मुंह है, यहाँ पर ये काम आती है। शंकु का ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर काम आती है। तो इसकी भी अलग से प्रैक्टिस करनी है। इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमें ड्राइंग आएगी। इसके बाद जो लाइनों की प्रैक्टिस थी, सीधी लाइनें, इनको क्षितिज लाइनें कहते हैं। इसके अलावा जो सीधी लाइनें, जो खड़ी लाइनें होती है उनकी, फिर तिरछी लाइनें, इनकी भी हमने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद वक्र रेखाएं होती हैं, इन सभी चीजों की हमने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद कक्षा 7 के अंदर जो टॉपिक हमारा आया है आकृतियां एवं आकार, इसके अंदर हमारे लिए इसने एक काम दिया है। इस पहले पेज के ऊपर ये कहता है कि आपके घर के अंदर जो भी खिड़की है जिसके अंदर कांच लगा है, यानी कि शीशा है, जब आप उसके आर पार देखते हो, उसके पास खड़े होते हो, तो बाहर का दृश्य जब आप देखोगे तो बाहर जितनी भी बिल्डिंगें होंगी, जो भी पेड़ पौधे होंगे, वो आपको नजर आएंगे। अब आपने क्या करना है, कोई भी मार्कर या स्केच पेन उठाना है और जो चीजें भी आपको उस खिड़की के अंदर से दिखाई देती है उनके ऊपर आपने लाइन लगानी है, उस शीशे के ऊपर, उस कांच के ऊपर। अब इस चीज को समझाने के लिए मान लेते हैं कि ये वो कांच की खिड़की है और इसको मैं इस प्रकार से रख लेता हूँ। इसके आर पार ये जो दृश्य है, ये मान लेते हैं बाहर का ही व्यू है जो मुझे इस खिड़की से नजर आ रहा। अब मैंने स्केच पेन लेना है, जो भी लाइनें मुझे नजर आएंगी, जैसे इस बिल्डिंग की ये लाइनें मुझे नजर आती हैं, तो ये लाइनें मैं खींच दूंगा। इसी प्रकार इन लाइनों को भी मैं खींच दूंगा और ये पेड़ भी मैं बना दूंगा। तो जब मैं स्केच पेन से इसको बनाऊंगा और फिर हटाता हूं, तो खिड़की के ऊपर मुझे वो चित्र बना हुआ दिखाई देगा। इसको बोलते हैं ट्रेसिंग। तो इस प्रकार से जो भी खिड़की से आपको नजर आते हैं, आपने उन चीजों को ट्रेस करना है। इनके अलावा ये चीजें और दिखा रखी है इसने कि एक शीशा हमने लेना है, एक कांच का टुकड़ा हमने लेना है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ये जो अलग अलग आकृतियां यहाँ हमें दिखाई दी गई है, इनको हमने ट्रेस करना है। इसके ऊपर रखेंगे कुछ इसी प्रकार से, ऐसे रखेंगे। पेंसिल या स्केच पेन से जो भी सुटेबल रहेगा हमारे लिए, हमने लाइन लगानी है। इसको बोलते हैं रेखांकन, यानी कि रेखाओं द्वारा किसी चीज का अंकन करना और रेखांकन होता है। तो हम इनका रेखांकन करेंगे। अब एक्चुअल में क्या था कि जो बाहर बिल्डिंग थी, जब हमने इस पर रेखांकन किया कांच के ऊपर, तो बाहर जो बिल्डिंगें थी वो त्रिआयामी थी, यानी कि उन बिल्डिंगों की लंबाई भी थी, चौड़ाई भी थी और ऊंचाई भी थी। परंतु जिस कांच के टुकड़े पर हमने ये रेखांकन किया है वो द्विआयामी सतह है, यानी कि उसकी सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, जैसे इस पेज की है। तो जब हमने इस पेज पर ये जो रेखांकन किया है, ये वास्तव में त्रिआयामी वस्तु हमने द्विआयामी सतह पर बनाई है।
और इस द्विआयामी सतह के ऊपर जो हमने चित्र बनाया है, जो हमने रेखांकन किया है, उसको त्रिआयामी रूप हम दे सकते हैं शेडिंग के द्वारा, शेडिंग के प्रभाव द्वारा, या रंगों के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें काम दिया गया है वो ये है कि ये कांच का टुकड़ा लीजिए, आप उसके ऊपर इन आकृतियों को रेखांकित कीजिए। उसके बाद रेखांकित करने के बाद आपने कागज पर जो भी आपके पास फाइल है या जो भी कागज है उसके ऊपर अलग से उस कांच के टुकड़े पर जो हमने चित्र बनाया था उनको देखकर अलग से चित्र बनाना है। अब उन दोनों चित्रों को हमने कंपेयर करना है कि ट्रेसिंग से हमारा जो चित्र है वो कैसा बना था और जो हमने वैसे चित्र बनाया उसको देखकर वो कैसा बना। आज की वीडियो में कक्षा 7 के बच्चों के लिए हमने ये जो भी सीखा है, इसमें अध्यापक की भूमिका सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में है कि अध्यापक ने बच्चों को बताना है कि क्या करना है और कैसे करना है। ये जितने भी प्रैक्टिस करेंगे ये आप लोगों ने खुद करनी है, तो इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ये मैंने बार बार कहा है कि जो स्ट्रोक्स है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो अलग अलग आकृतियां हैं, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, जो अलग अलग प्रकार की होती है, चाहे गोलाकार है चाहे अंडाकार है। इसके अलावा जितने पेंसिल के स्ट्रोक्स होते हैं इनकी प्रैक्टिस के बगैर ड्राइंग नहीं आएगी, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।